हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिंधु सुतार और मेरे चैनल ग्लोविंग थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट की कटिंग करना सिखाऊंगी जो कि 42 बस्ट साइज का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसके लिए 1 मीटर लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये अस्तर का कपड़ा है और इसकी फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रख रखी है। जो फोल्ड साइड है वो मेरी तरफ है। ब्लाउज की लेंथ है ये 42 साइज का है ना, तो इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। इस ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच की, तो हम इसके लिए कितना लेते हैं, 16 इंच लेते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 16 इंच पर मार्क्स लगा लेते हैं। इसके जो शोल्डर हैं वो हम लेंगे 6 इंच का। आर्म होल ले लेते हैं 6.2 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। 42 का 1/4 कितना होता है, 10.5 इंच। ये बैक पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं और इसकी जो वेस्ट साइज है वो 39 है, तो हम कितना ले लेते हैं, 9.75। मतलब कि देखिए 10 इंच में 0.2 इंच कम लेते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं डार्ट के लिए, जो बैक की डार्ट डालते हैं हम। मैं 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से देखिए कितना है, 1.5 इंच तक का डिस्टेंस रखते हैं। बैक नेक इनका है 6 इंच का। यहाँ से हम इसकी ब्रॉडनेस ले लेते हैं 3 इंच। ऊपर से हम लेते हैं 2.2 इंच। मैं सिंपल राउंड नेक बना रही हूँ, आप कोई भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। डार्ट के लिए मार्क लगाते हैं। हम 5 इंच पर मार्क्स लगा लेते हैं। वन इंच की, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन लिया ना, इसलिए हम 1 इंच का ही डार्ट रखेंगे। यहाँ से 0.2 इंच हम डाउन कर लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम अस्तर को इस तरह से रखते हैं और यहाँ से हम 1/2 इंच की, ये मैं ओपन साइड से रख रही हूँ। ये देखिए ओपन साइड है,
ओपन साइड से अस्तर को रख रही हूँ। ये 1/2 इंच हम किसके लिए रखते हैं, जो फ्रंट पार्ट में हुक और आई की पट्टी बनती है ना, उसके लिए रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये बस्ट साइड से, आर्म होल की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और नीचे से हम ले लेते हैं इसको 2 इंच एक्स्ट्रा। वेस्ट साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और नीचे से हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ से, जो इसकी लेंथ वाइज होता है ना। इसको हटा दें अभी हम। आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। फ्रंट का आर्म होल 1/2 इंच डीप रखते हैं। ओके, तो हम इसको डीप कर लेते हैं यहाँ से। 3.5 इंच की हम बेल्ट योग पट्टी बोलते हैं हम, वो रख रहे हैं। नीचे से पहले उसकी मार्किंग कर ली। हाफ इंच की लाइन ड्रॉ किए देते हैं क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा है, और हमें कोई भी जो अब मार्क्स लगाएंगे वो इस लाइन से, यहाँ से लगाएंगे। जो हमने ब्लू लाइन की है ना, इसके इधर से लगाएंगे। यहाँ से हम 4.5 इंच पर 1 मार्क्स लगाते हैं, जो बस्ट पॉइंट होता है उसके लिए। ऊपर से हम 11 इंच हमने लिया है, जो मेन बस्ट पॉइंट है, जो बीच की जो लाइन बनती है, डाट डालेंगे, उसके लिए हम 11 इंच से मार्क लेते हैं। देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप 1.5 इंच की ले रहे हैं हम यहाँ से, तो हम 1.5 इंच का हाफ कर लेते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 इंच ऊपर की साइड कर लेते हैं। अब हम इसमें और डार्ट के मार्क्स लगा लेते हैं। देखिए, 1.5 इंच की डिस्टेंस रखते हैं। 1.5 इंच, इससे हम जो मेन बस्ट पॉइंट डार्ट होती है, इससे हम 1.5 इंच ऊपर और इस साइड से डिस्टेंस रखते हैं इसकी। अब इसमें आप देखिए क्या है, ये राउंड सा बन गया है, इधर सर्कल सा बनना चाहिए। अब जो फ्रंट का नेक है उसको ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से 2.2 लिया, नीचे से 6 इंच लिया। आप 2.2 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा 3 इंच ले रही हूँ।
मार्किंग हो गई है इसके फ्रंट पार्ट में। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैं इसको इस तरह से काट लेती हूँ, क्योंकि जो अस्तर होता है वो लिमिटेड ही होता है, तो इसमें से ये जो हमारे पट्टी में काम आ जाता है, ये फैब्रिक जॉइंट नहीं लगता है और अच्छे से, इसलिए हम इसको इसी तरह से काट लेते हैं, सीधे सीधे नहीं काटते हैं। इन निशान को थोड़ा और डार्क कर लेते हैं, जिससे ये पिछले पार्ट में भी, जो दूसरा पार्ट होता है ब्लाउज का, उसमें भी अच्छे से दिखाई देने लगे। इसको हल्के हाथ से प्रेस कर लेते हैं, जिससे दोनों पार्ट्स में अच्छे से इसके निशान पड़ जाएं। देखिए अब मैं इसके आपको स्लीव्स कट करना बताती हूँ। स्लीव्स के लिए बहुत ही इजी मेथड है। क्या करना होता है हमें कि जो इसके आर्म होल हैं हम इनको मेजर कर लेते हैं, और जितने ही इसके आर्म होल आ रहे हैं, ये देखिए कितने हैं, 8.9 इंच। तो इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा का फैब्रिक लेंगे जो हमारी स्लीव्स में आएगा। स्लीव्स की लेंथ है, मेरे ब्लाउज में स्लीव्स की लेंथ आती है 7 इंच है। आप ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। एट 8.9 इंच आ रहा था, तो मैं इसको 9.9 इंच तक लेती हूँ, और हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसके लिए आपको ज़्यादा मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमारी जो स्लीव्स हैं वो मैं आपको सिलकर दिखाऊंगी, बिल्कुल सही बनती हैं। फोर इंच तक हम इसको डाउन कर लेते हैं। डेढ़ इंच का मार्जिन है, तो मैं यहाँ सबसे पहले इसमें मार्जिन ले रही हूँ। देखिए ये फोल्डेड साइड है, ये ऊपर है, और ये जो फैब्रिक है इसको मैंने 4 फोल्ड में रखा है, क्योंकि इसमें से दोनों स्लीव्स की कटिंग होगी। यहाँ हम 0.75 तक की डिस्टेंस लेते हैं, और स्केल को इस तरह से रखते हैं। इसका हम हाफ कर लेंगे, फिर इसका भी हाफ कर लेंगे, और यहाँ से हम हाफ इंच लेते हैं। मेरी स्लीव्स की लेंथ 7 इंच है, तो मैं इसका ले रही हूँ 8 इंच। 1 इंच सिलाई में जाएगा ना, इसलिए। और इसकी जो गोलाई है वो 13 इंच की है, तो मैं लेती हूँ 6.5 इंच। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।
ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। देखिए ये मैंने अस्तर पे काटा है। अब मैं आपको इस मेन फैब्रिक पर रखकर काटना सिखाऊंगी। मेन फैब्रिक के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इस मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखना है। डबल फोल्ड में रखेंगे और हम अपने अस्तर को इसमें सेट कर देते हैं। देखिए ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट को आप याद रखिएगा फोल्डेड साइड से ही रखना है। अगर आप ओपन साइड से रखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप इसमें सभी पार्ट्स को इस तरह से फिक्स कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से फिक्स करके और इनको हम कट कर लेते हैं। अब इसकी स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोग मुझसे कमेंट करके कह सकते हैं कि आपको इसकी स्टिचिंग सीखनी है कि नहीं सीखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।